वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? बहुत अच्छा। तो आज हम लोग सबसे पावरफुल चीज मनी के बारे में पढ़ेंगे। ये मनी को एक विटामिन भी कहा जाता है। अगर पॉकेट में पैसा हो ना तो ऐसे आपका पैर चलने लगेगा, पैसा नहीं है तो ऐसे मुरझा जाएगा। इसको विटामिन के रूप में भी देखा जाता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मनी जो है वो मॉनिटर सबसे बना हुआ है। और हार्टली विदर्स नामक एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पहली परिभाषा दिया, मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, लेकिन ये परिभाषा नहीं सेटिस्फेक्शन है। बाद में एक परिभाषा आया जिसमें कहा गया मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसमें विनिमय का माध्यम हो। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसमें विनिमय का माध्यम हो, ऋणों का भुगतान का साधन हो, ऋण को भुगतान हम कर सके, और मूल्य के संचय का साधन हो, तथा जिसे लोग निसंकोच स्वीकार कर सकते, एक्सेप्ट करें, तथा जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो, वही मुद्रा है। भाइयों, आज मुद्रा का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मनी। आज के इस युग में मुद्रा का क्या फंक्शन है, कार्य क्या है? तो पहला, यह विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है, एक होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के साथ सब आदान प्रदान करते हैं तो उसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेकिन ये क्या है? विनिमय का माध्यम। किसी वस्तु के साथ मुद्रा का विनिमय कर सकते हैं। तो ये विनिमय का बेस्ट साधन है। इससे ज्यादा, क्योंकि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के कारण इसका आविष्कार हुआ। तो यह विनिमय का क्या है? मीडियम है और मूल्य का मापक है। इसके द्वारा हम किसी वस्तु का मूल्यांकन कर सकते हैं। किसी वस्तु का मूल्यांकन हम रुपया में कर सकते हैं। एक पंखा 1200, 1500, 1800, एक घड़ी 800, 1200, 5000, जो भी है। तो मुद्रा के द्वारा हम किसी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं। तो यह मूल्य का मापन है और मूल्य का संचय करता है, स्टोर कर सकते हैं। जितने भी गुड्स हम लोग पढ़ते हैं, गुड्स जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह गुड्स है। दो तरह की होती है, आर्थिक और अनार्थिक गुड। जिसमें हमारा धन लगा हो आर्थिक गुड्स है, जिसमें धन नहीं लगा हो अनार्थिक गुड्स है। तो यह संचय का, जितने भी गुड्स है उसको संचय करने में आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन मुद्रा एक ऐसी चीज है, मनी एक ऐसा चीज है जिसको आप संचय करते हैं तो उसके बिहाफ में आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है। तो यह संचय का सबसे बेस्ट साधन है, आराम से इसको संचय कर सकते हैं। उसी तरह से विलंबित भुगतान का मानक है। पेंडिंग आपका पैसा पड़ा हुआ है, आपको कोई सामान दे, गुड्स दे, तो आपको लाने आ जाने में बहुत परेशानी होगी। लेकिन ये मुद्रा के द्वारा आसानी से विलंबित भुगतान आप कर सकते हैं। उसी तरह से यह मूल्य का हस्तांतरण होता है। इसके द्वारा, मुद्रा के द्वारा मूल्य का हस्तांतरण कर सकते हैं। कहीं भी मूल्य का हस्तांतरण ट्रांसफरेबल है। और राष्ट्रीय आय का वितरण, ये मुद्रा के द्वारा ही हम राष्ट्रीय आय का वितरण करते हैं। ये इसका फंक्शन है। और आप देख रहे हैं कि साख का आधार है। मुद्रा अगर आपके पास है तो आपका क्रेडिट बढ़ेगा, मुद्रा अगर नहीं है तो आपका क्रेडिट वैल्यू घटेगा। तो मुद्रा आज के युग में जिसके पास जितने ज्यादा मुद्रा है उसका मार्केट वैल्यू, साथ क्रेडिट वैल्यू क्या है? बढ़ता है। अगर मुद्रा नहीं है तो वैल्यू क्या होता है? घटता है। इसलिए आज का युग मुद्रा प्रधान युग हो गया, अर्थ प्रधान युग हो गया है। और साख का आधार यानी कि साख इससे मिलता है। और लास्ट में है मुद्रा तरल संपत्ति के रूप में है। तरल संपत्ति किसे कहते हैं? लिक्विड एसेट। मुद्रा को लिक्विड एसेट कहा जाता है। तरल संपत्ति का मतलब होता है कि जिसको हम जिस रूप में डालना चाहे ढल जाए। और जितने भी गुड्स हैं आपके पास, कार, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, जो भी है, अगर उसको हम कन्वर्ट करने लगे तो उसको हमको मैक्सिमम नुकसान होगा। लेकिन मुद्रा एक तरलतम संपत्ति है जिसको हम जिस रूप में चाहे बदल सकते हैं। मुद्रा के सहारे आप जो भी सामान लेना है, जो भी गुड्स लेना है, ले सकते हैं। तो यह तरलतम साधन, लिक्विड है। जैसा हम आकार प्रकार देना चाहे वैसा आकार प्रकार दे सकते हैं। अब इसके हम मेरिट्स को पढ़ेंगे। इसमें गुण क्या है? तो उपभोग के क्षेत्र में इसका अलग महत्व है। कंजम्पशन, हमको कंजम्पशन करना है। किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना ही कंजम्पशन कहलाता है, उपभोग करना होता है। तो उपभोग के क्षेत्र में हमको कितने रुपए खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये मनी के द्वारा हम आसानी से कर लेते हैं। बट अगर वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो ये उपभोग के क्षेत्र में बहुत बड़ा ये है। उत्पादकों का, जो भी प्रोड्यूसर है उसको लाभ पहुंचाता है, इसका गुण है। जो भी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के मतलब हम जानते हैं किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना है, उत्पादन है।
और उत्पादन के 5 साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। तो इसके द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन होता है, तो उत्पादकों को इसमें लाभ होता है। मुद्रा के द्वारा हम इजिली भूमि के बदले में लगान देते हैं, श्रम के बदले में मजदूरी देते हैं, संगठनकर्ता को वेतन देते हैं और साहसी को लाभ मिल जाता है। तो कितना आसानी से मुद्रा के द्वारा हम सब कुछ कर लेते हैं, तो उत्पादकों को एक बहुत बड़ा लाभ पहुंचाता है। उसी तरह से विनिमय का आधार है, एक एक्सचेंज का मेन माध्यम क्या है? मुद्रा है। आसानी से इसके द्वारा हम विनिमय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम देश के किसी भाग में रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से विनिमय का इसको माध्यम बना सकते हैं। और वितरण के क्षेत्र में, डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा इसका योगदान है। कहीं भी हमको कुछ करना है, मुद्रा को कन्वर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, आसानी से कर सकते हैं आप। और सारे सामान अगर लेके हर एक वस्तु का मूल्य होता है, लेकिन उसको इधर उधर ट्रांसफर करने में, वितरण करने में बहुत सारा खर्च पड़ जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन मुद्रा को आसानी से आप वितरण कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये इसका महत्व है। राजस्व के क्षेत्र में सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता है, और रेवेन्यू अगर मिले, मानिए हम टैक्स जमा करते हैं, जीएसटी जमा करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, अब हम उसके बदले में चावल, दाल, गेहूं सरकार को जमा करने में सरकार को कितनी परेशानी पड़ जाएगी। लेकिन सारे लोग किसमें जमा करते हैं? मुद्रा के रूप में करते हैं। तो पूरे इंडिया के किसी भी हो, कश्मीर से कन्याकुमारी, सारे लोग अपने राजस्व को किसमें करते हैं? मुद्रा के रूप में। तो बहुत आसानी है। और सारे इंडिया के हर एक क्षेत्र में तो कोई सेव जमा करेगा, कोई गेहूं जमा करेगा, कोई चावल जमा करेगा, तो कितना परेशानी होगा। तो राजस्व के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से साख का भंडार है, क्रेडिट। इफ यू हैव मनी, आपके पास अपार साख है। अगर मनी नहीं है तो साख की कमी होगी। तो ये साख का निर्माण करने में सहायक होता है। विश्वास, साख का मतलब होता है विश्वास। मुद्रा के बिहाफ में साख भी काम करता है। और आपके पास मुद्रा है तो ऑटोमेटिक आपका साख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और मुद्रा नहीं है, साख आपका नहीं बढ़ने वाला है। तो साख का क्रिएशन ऑफ क्रेडिट करता है। और मुद्रा पूंजी का संचयन करता है। मुद्रा को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? संचयन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जो भी हम स्टोर करेंगे ये हमको और इनकम देगा, और आय प्राप्त करेगा, इससे सूद मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा काम करता है। और आर्थिक प्रगति का सूचक, जिस देश में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय जितने अधिक हो, उस देश का सूचक माना जाता है कि प्रोग्रेस हो रहा है, वह देश के राज्य मुल्क डेवलप कर रहा है। और अगर ये मुद्रा नहीं हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में इजाफा नहीं हो रहा है, तो हम उसको सूचक नहीं मानेंगे। क्योंकि सभी वस्तु को मुद्रा में हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये आर्थिक प्रगति का सूचक है। और विलंबित भुगतान का मापदंड है। कोई भी पेंडिंग अगर हमारा भुगतान पड़ा हुआ है तो मुद्रा के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम यही कर सकते हैं कि आज के युग में मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व है। मैं इसको दोहा के माध्यम से कहूंगा। कार्य के बारे में मेन हम लोग करते हैं, फंक्शन नहीं करते हैं। मुद्रा के हैं 4 कार्य महान। 4 कार्य याद रखिएगा, कभी भी भूलेगा नहीं। मुद्रा के हैं 4 कार्य महान, संचय, मापन, विनिमय, भुगतान। और कविता से इसको सुन लीजिए। भजमन रुपया पैसा नोट, भजमन रुपया पैसा नोट, जाहि वजह से अन्न मिलत है राबड़ी और दाल मोट, जाहि वजह से वस्त्र मिलत है धोती कुर्ता कोट, जाहि वजह से वस्त्र मिलत है धोती कुर्ता कोट, और जाहि वजह से राज मिलत है भर भर बक्सा नोट, भजमन रुपया पैसा नोट। ऑल 12% रनिंग बिहाइंड मनी। चाहे वो किसी भी अर्थव्यवस्था में हो, चाहे पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सारे अर्थव्यवस्था के लोग ऑल 12% रनिंग बिहाइंड मनी। मुद्रा में दम नहीं, फिर भी खुदा से कम नहीं। तो आज डियर स्टूडेंट्स, आज मुद्रा का इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सही ढंग से मुद्रा को कमाएं, गलत ढंग से नहीं। मुद्रा 2 ढंग से कमाया जाता है, एक होता है ब्लैक मनी और एक होता है व्हाइट मनी। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आप कमाओ, जितना ज्यादा कमाना है कमाओ, लेकिन व्हाइट मनी कमाओ, ब्लैक मनी नहीं कमाओ। तो 2 तरह की मनी होती है, जिस पर टैक्स दिया जाता है वो व्हाइट मनी है, और जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता वो ब्लैक मनी है। तो आप मुद्रा के सहारे आगे बढ़िए, और हर एक व्यक्ति इन्फिनिटी को आ सकता है, अनंत कमा सकता है। आप भी कमाइए और पढ़िए। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके बाद अगला जो पोर्शन होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।